मैया, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मुझे मौसी ने मारा है, दुख तो मुझे इस बात का है कि मेरे पिता ने वो कुछ नहीं कहा, वो बैठे बैठे सुनते रहे, इस बात का दुख है मैया। जब ये बात सुनी तो सुनीति कहने लगी, बेटा वो तेरे पिता होते तो सुनते, तेरे पिता तो वो ही पार ब्रह्म परमेश्वर, वो तो तेरे ही नहीं संसार के पिता है। जब ये बात ध्रुव ने सुनी है तो ध्रुव कहने लगे, मैया क्या कहती हो कि मेरा पिता पार ब्रह्म परमेश्वर है, लेकिन एक बात बताओ कि मेरा पिता मुझे कहाँ मिलेगा? और पूछने लगे हैं, मैया पूछूं तो बताए दे कोई राम का पाऊं, किस जगह बसे भगवान रे कहाँ? उसी समय सुनीति कहने लगी, बेटा तुम्हारा पिता तो हर जगह है, कण कण में बसा हुआ है। ध्रुव कहने लगे, ना भैया मुझे बताओ मेरा पिता मुझे कहाँ मिलेगा, मैं तो अपने पिता की गोद में बैठना चाहता हूँ। जब ये बात सुनी सुनीति ने तो कहने लगी, लाला तुम अभी छोटे हो, सत्य त्रेता युग में ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष तक तपस्या की है, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं हो पाए, और तुम तो छोटे से हो मेरे लाल, आप ऐसी बात करते हो। ध्रुव कहने लगे, भैया मैं तो अब भगवान की गोदी में बैठूंगा। उसी समय अपनी मैया को धीर बनाकर के जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जब जंगल की तरफ निकल जाते हैं भक्तों, तो भगवान कहने लगे, प्रभु अब मैं क्या करूं? कहते हैं उसी समय ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद आ जाते हैं। उसी समय कहने लगे, बेटा तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? आज भक्तों उसी समय ध्रुव ने सारा हाल बताया है। तो कहने लगे, बेटा बिन गुरु के विद्या नहीं है, अगर सबसे पहले हमें ज्ञान लेना है तो गुरुदेव के चरणों में जाना है, तभी हमें ज्ञान मिलता है। ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद ने उन्हें मंत्र दिया है, और उसी समय ध्रुव एक आसन लगाकर बैठ जाते हैं, भगवान के भजन में लीन हो जाते हैं। यहाँ तक बताया है भक्तों कि ध्रुव ने फल को भी त्याग दिया है, पानी भी त्याग दिया है, और अब एक पैर पर खड़े होकर के भगवान को नाम याद करने लगे हैं। बताया है